बात करते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन की, जिनके लिए 2025 में केतु का गोचर सिंह राशि में यानी उनके 12वें भाव में। केतु जब 12वें भाव में आता है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल और इनवर्ड लुकिंग समय लेकर आता है। ये गोचर आपको आपकी आत्मा के बहुत गहरे हिस्सों से जोड़ता है और इसी वजह से ये कन्या राशि वालों के लिए ना एक इनर हीलिंग और सोल क्लिंजिंग का पावरफुल पीरियड बनने वाला है। कभी कभी जिंदगी हमें इतने गहरे सन्नाटे में ले जाती है जहां ना कोई शोर होता है और ना ही कोई लोग, सिर्फ हम और हमारी सच्चाई। 2025 में कन्या राशि वालों के लिए केतु का गोचर कुछ ऐसा ही समय लेकर आएगा जहां आइसोलेशन ही सबसे बड़ी डिस्कवरी बन सकती है। देखिए, 12वां हाउस होता है द हाउस ऑफ मोक्ष, सॉलिट्यूड, ड्रीम्स, लॉस एंड लिबरेशन का। केतु जब 12वें भाव में आता है तो सबसे पहले आपकी दुनिया से बाहर की चीजें कम होने लगती है और अंदर की दुनिया एक्टिवेट हो जाती है। आपको लगेगा मुझे लोगों से कम इंटरैक्ट करना है, भीड़ में रहकर भी मैं अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं। ये सब ना साधारण फीलिंग्स नहीं है, ये संकेत है कि आत्मा आपको इनर डायमेंशंस में ले जाना चाहती है। स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस में अवेकनिंग इस टाइम पर आप महसूस करेंगे। देखिए, केतु यहाँ आपको ना धर्म, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी की ओर खींचेगा। आप किसी स्पिरिचुअल गुरु, पाथ या एक गहरे एग्जिस्टेंशियल सवाल के कांटेक्ट में आ सकते हैं। मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरी आत्मा को क्या शांति देगी, इन सवालों का जवाब ढूंढने ही इस ट्रांजिट का असली उद्देश्य है। देखिए, ड्रीम्स और इंट्यूशन सुपर एक्टिवेटेड हो जाएंगी। केतु जब 12वें भाव में आता है ना, तो आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी बहुत तेज हो जाती है। आपको विविड ड्रीम्स आएंगे, डेजा वो महसूस होगा और इंट्यूशन कई गुना शार्प हो सकती है। तो कुछ वर्गो नेटिव्स तो ना इसे ड्रीम्स, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस या एनर्जी हीलिंग जैसी चीजों में इंटरेस्ट आपको आ सकता है। केतु ट्रांजिट विल ओपन द गेट ऑफ ऑल्टरनेट रियलिटीज, लेकिन हर गेट के साथ कंफ्यूजन भी होगी, क्योंकि 12वां भाव इल्यूजन का भी भाव है। इसलिए इनर क्लैरिटी और डीप जर्नलिंग आपकी सबसे बड़ी टूल होगी। अब बात करें हेल्थ, स्पेशली स्लीप, एंजाइटी और बॉडी डिटॉक्स की, तो क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल्स और सबकॉन्शियस से जुड़ा है, इस ट्रांजिट में आपको नींद से जुड़ी परेशानियां हो सकते हैं। इंसोम्निया, विविड नाइटमेयर्स या एंजाइटी एट नाइट। ओल्ड कर्मा आपके इमोशंस में दर्द की शक्ल में बाहर आ सकता है। देखिए, स्लीप हाइजीन, मून मेडिटेशन और लाइट फूड लेना इस टाइम पर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और वहीं पर अगर करियर और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो केतु का 12वें भाव कभी कभी विदेश जाना, विदेश में काम मिलना या वहां से डिटैचमेंट लाने का टाइम भी होता है। कुछ वर्गो नेटिव्स को ना अचानक से जॉब ऑफर्स, वीजा अप्रूवल या एमएनसी कोलैबोरेशन मिल सकता है, लेकिन साथ में किसी एग्जिस्टिंग जॉब या लॉन्ग टर्म प्रोफेशन से डिसइंटरेस्ट भी आ सकता है, क्योंकि केतु आपकी दुनिया की सुपरफिशियल सक्सेस से दूर कर आत्मा की सेटिस्फेक्शन की ओर ले जाना चाहता है। और वहीं पर बात करें कि रिलेशनशिप्स में ना सॉलिट्यूड से क्लैरिटी तक, आपको रिलेशनशिप में लगेगा कि आप अकेले हैं या डिस्कनेक्ट महसूस कर सकते हैं। देखिए, केतु की जो एनर्जी है वो इमोशनल डिटैचमेंट लाती है, लेकिन ये नुकसान नहीं है, बल्कि इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन होती है। आप उन रिलेशन से अलग होंगे जो आपकी ग्रोथ को हिंडर कर रहे हैं। और अब बात करें कि रेमेडीज क्या करें। देखिए, आत्मा के जो जीपीएस को अलाइन करने के लिए ना हर गुरुवार या रविवार को ना 15 मिनट मून लाइट में ध्यान करें, जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें, इसे इमोशनल ऑरा शुद्ध होता है। और ओम केतवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, प्रेफरेबली रात के समय या आइसोलेटेड स्पेस में। किसी निर्जन स्थान या धार्मिक जगह पर एक दिन अकेले बिताने की कोशिश करें, जैसे वनवास अपने अंदर के आंसर्स के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ना 2025 का केतु ट्रांजिट एक तपस्या है, जहां भीड़ से दूर खुद के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ पाएंगे। ये समय है जहां सॉलिट्यूड पनिशमेंट नहीं है, बल्कि लिबरेशन का रास्ता। और अगर आप अपने इस इनवर्ड जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया, तो यकीन मानिए आप बाहर की दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा क्लैरिटी
और पावर के साथ देख पाएंगे।